हाँ दोस्तों, ये है एसी प्लांट है। इसमें 4 चिलर मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के हैं और कैरियर कंपनी का है। और अभी आपको चिलर चलाने से पहले क्या क्या हमें चेक करना होता है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हमें वोल्टेज चेक करना होता है। वोल्टेज हमारा कम से कम जो है 400 से ऊपर रहना चाहिए। 420, 418 ये रहना चाहिए। उसके बाद से हमें चेक करना रहता है कि हमारा कंडेंसर मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पे है कंडेंसर, 5 कंडेंसर है। 1 2 ये हो गया, 3 हो गया ये, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। और सबसे पहले हमको कंडेंसर पंप चला देना चाहिए। कंडेंसर पंप चलाने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि कौन सा मशीन जो है ऑटो में है और वो जो है उसका वाल्व खुला है कि नहीं खुला है। जैसे आप फ़िलहाल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये 2 नंबर है चिलर मशीन जो 750 TR का है। और इसका ये पैनल है, बहुत बड़ा पैनल है। इसमें जो होता है हम प्रेशर देखते हैं, ये इंडिकेशन है। अगर इससे कम है तो रेड इंडिकेशन है, मतलब खतरा का निशानी है। इन सब के बीच में रहना चाहिए। पानी जो है, प्रेशर जो है, इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए, इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा कंडेंसर का हो गया। बात आती है एवोपरेटर का। तो एवोपरेटर का भी देखते हैं कि हमको लास्ट जो है यहाँ तक रहना चाहिए और शुरुआत जो है यहाँ तक, यानी कि इसको PSI में मापा जाता है। तो ये 10 PSI तक रहना चाहिए। ये भी जो है आपका 10 PSI के बीच में, 10 या 15 PSI के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है चिलर मशीन है। इसमें देखिए वाल्व जो है एवोपरेटर का भी दोनों खुला हुआ है। ये भी खुला है, ये भी खुला है। और सबसे बड़ी बात होती है, कभी कभी जो होता है ऑपरेटर जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमारा वाल्व खुला है कि नहीं खुला है। तो उसके लिए जो है ना, ये जो है कंपनियां जो है बहुत अच्छा, मतलब एक सिंबल दे रखी है। ये जो है ऊपर एरो का चिन्ह जो है, अगर ऊपर है तो वाल्व खुला हुआ है। एरो का चिन्ह अगर ऊपर नहीं है तो वाल्व बंद है। अगर बाय द वे अगर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर यही ना रहे तब हम क्या कर सकते हैं। तब हमको जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा कर चेक करना चाहिए कि हमारा जो है ये, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। क्लॉकवाइज अगर चलाते हैं तो ये जो होता है बंद रहेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में अगर खुल रहा है तो ये खुला रहा। और उसके बाद से हम इसको प्राइमरी पंप चलाते हैं। प्राइमरी पंप चलाने के बाद से फिर उसके बाद से हम सेकेंडरी पंप चलाते हैं। उसके बाद से हम चिलर को कमांड दे देते हैं। कंडेंसर चलाने के बाद से हम जैसे कमांड दे देते हैं। जब चिलर चल जाता है तो चिलर जैसे ही चलता है तो इसका जो है कूलिंग टावर का CT फैन चालू किया जाता है। तो कूलिंग टावर का CT फैन जो होता है एक जो है, आप किसी और वीडियो में मैं दिखला दूंगा कूलिंग टावर कैसे होता है चिलरों का। एक जो है आपका प्लांट जो है, एक प्लांट के लिए, एक मशीन के लिए एक कूलिंग टावर बना रखा है। यानी कि 750 TR का मशीन है तो 750 TR का जो है ये 750 TR का जो है कूलिंग टावर भी होगा। और इसका जो है ये CT फैन है, पूरा ये CT फैन का पैनल है। और ये रहा आपका प्राइमरी पंप का पैनल। और ये जो है सेकेंडरी पंप का। इसमें जो है सेकेंडरी पंप जो है बेसिकली VFD के थ्रू चलता है। VFD का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंस डिवाइस होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंस डिवाइस या ड्राइव भी बोल सकते हो, या डिवाइस भी बोल सकते हो। ठीक है, और तब उसके बाद से हम उसको कमांड देकर चालू कर देते हैं। ये आपका है UPS है। UPS बेसिकली ये लगा हुआ है। UPS बेसिकली इसको लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें जो होता है हमको डिस्प्ले को कंटिन्यू, मतलब इसमें होता है एक कंटिन्यू हमको इसमें सप्लाई देना रहता है। इसमें जर्क लोड नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है ICBC कार्ड होता है। एक ICBC कार्ड होता है, एक ISM कार्ड होता है। ISM कार्ड में ही डिसाइड रहता है कि हमारा प्लांट कब ट्रिप करेगा। उसमें पूरे सेंसर जो होता है
ICBC ISM कार्ड से जो था ICBC कार्ड में सब लगा रहा था पूरे सेंसर। मतलब इस चिलर का पूरे सेंसर जो है यहाँ पर देखिए, इसमें पूरा जो है इसका सेंसर लगा रहता है। और ये कमांड देता है, किसको देता है? ISM कार्ड को। ISM कार्ड जो होता है वो डिसाइड करता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो डिसाइड करेगा कि मशीन को चालू रखना है कि नहीं चालू रखना है। ISM कार्ड बेसिकली हमारा पैनल के अंदर लगा रहता है। यहाँ पे किसी दिन मैं खोल के दिखला दूँगा इसके अंदर, क्योंकि ये इस मशीन को हम चला दिया गया है। अभी आप देखिएगा ये मशीन ऑटो में है। अभी बेसिकली हम चला दिए हैं, कंडेंसर मोटर चला दिया गया है। कंडेंसर मोटर जो है 100 HP का है हमारे यहाँ। जो है देखिए, ये 5 कंडेंसर मोटर है, एक स्टैंड बाय में रखा जाता है। इसलिए कभी बाय द वे हमारा एक मोटर जो है, अगर 4 हम प्लांट चलाते हैं तो चारों चला दिए। अगर एक को हम बदल रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा चला कर बदल रहे हैं, तो उस पर जो होता है दूसरे पे असर ना, दूसरे पर ज़्यादा जो है उसका थिम्बल ना हीट होके, चाहे मोटर ना हीट होके, मोटर हीट होके जो है मतलब हमारा उसका सर्विस जो है बराबर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है बेसिकली जो है स्टैंड बाय में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है प्राइमरी जो है हमारा 5 प्राइमरी है, जिसमें से दो हमेशा चलता रहता है। 2 प्राइमरी हमेशा चलता रहता है, 2 एक स्टैंड बाय में रहता है और 2 जो होता है चेंज किया जाता है। स्टैंड बाय मतलब उसको बंद किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है जितने हमारे मोटर है सब इंडक्शन मोटर है। ठीक है, और ये इसके पंप जो होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप है। ओके, और जितने यहाँ पे लगे हुए हैं, जितने यहाँ पे मोटरें लगे हुए हैं, सब जो है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन पॉइंट है। हमारे यहाँ जो है बेसिकली 5 बिल्डिंग है। 5 बिल्डिंग में जो होता है जोन वाइज है, तो जोन वाइज में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे बिल्डिंग में 5 बिल्डिंग है, जिसमें से 19 ब्लॉक आते हैं, तो इसको जो है ब्लॉक वाइज बदला गया है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे जो होता है 3-4 ब्लॉक के लिए, ये है 3-4 ब्लॉक के लिए ये 4 लगा रखा गया है। इसमें जो है 3-4 ब्लॉक के लिए 3 लगा रखा गया है, और उसमें 3 रखा गया है। तो ये 3-3 वो 4 ब्लॉक के लिए रखा गया है। ओके, और आप कमेंट करिए, जो भी हो सके मैं बताने की कोशिश करूँगा। अन्य वीडियो में आपकी जो भी कमेंट आएगा उसके थ्रू आपको वीडियो में बताया जाएगा कि इसके बाद आप अगर जानना चाहते हैं कि मशीन कैसे चलाया जाता है, मशीन में क्या क्या सेफ्टियाँ होती है, मशीन को रखरखाव कैसे किया जाता है, इसका PPM कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम बेसिकली एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे जो होता है हमारे यहाँ जो होता है, देखिए यहाँ पे मेन जो है 2 इनकमर है, एक बस कपलर है। अब बस कपलर का मतलब आप समझ सकते होंगे, अगर टेक्निकल होंगे तो बस कपलर का मतलब समझ सकते हैं। ये 1250 एम्पियर का है, ये भी 1250 एम्पियर का है। एक जो है 1600 बस कपलर जो है 1600 एम्पियर का है। ठीक है, ये तीनों जो है ABB कंपनियाँ के हैं। ओके, और चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको DG के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है।